हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपसे 2 दिन पहले मिली थी। उस समय मैंने फ़ास्ट कर रखा था संडे का, और ज़्यादा बातें नहीं हो पाई क्योंकि मैं सैड थी काफ़ी। क्योंकि जो हमारे शिव गुरु हैं, जो हम लोग महादेव को गुरु बनाए हुए हैं, उनके राह पे चलने वाले जो बताए थे कि आप महादेव को गुरु बनाओ, हमारे जो साहब श्री हरिंद्रानंद भैया थे, उनकी परसों ही संडे के दिन, संडे सुबह बोल सकते हैं, सैटरडे नाइट बोल सकते, काफ़ी लेट नाइट 3 बजे के आसपास रात को डेथ हो गई। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि भैया हमें ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। तो मुझे तो सुनने में एकदम अजीब सा लगा। मैं मतलब सोच भी नहीं पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं सुबह से फ़ोन नहीं देख पाई थी। क्योंकि मेरी फास्ट है तो सुबह से तो पूजे होता है घर में। काफ़ी कोई वर्क आपका होता है, वो आप कंप्लीट करने के बाद ही आप कुछ कर पाते हो, आपके जो वर्क होते हैं, क्योंकि वो तो टाइम लिमिट होते हैं। कोई भी पूजा जैसे हम करते हैं, मैं भी काफ़ी पूजा करती हूँ घर में। जो नियम है, रूल है, उसे मैं अपनाती हूँ, फॉलो करती हूँ। जो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड, और मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से, तो मैं वहाँ के सारे रूल अपनाती हूँ। चाहे कोई भी पूजा हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कलश स्थापन हो, ये सब मैं करती हूँ। आप मुझे बिहारन भी बोल सकते हो एक तरह से, बट मैं बिहारन कम दिखती हूँ क्योंकि मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। मतलब खुले हुए बाल, जींस लगाना, ये मेरी हॉबी में थी। एक्चुअली मैं वहाँ घर पे रहती नहीं थी, कम मैं नानी के पास ज़्यादा रहती थी। चलो मैं कहाँ से कहाँ चली गई। तो संडे के टाइम थे उस दिन, और जब मैं छोटी थी तब मैं मामी के साथ शिव चर्चा में जाती थी। जो मेरी मामी अभी भी, वो भैया हरिंदर के लास्ट अंतिम यात्रा जो होती है, उसमें मेरी मामी गई थी मिलने को रांची भैया हरिंदर से। अंतिम यात्रा में मिलने गई थी मामी मेरी, जो जिला संयोजिका है दरभंगा की, जो बिहार के जो दरभंगा है, पटना है। आप लोग बहुत कोई जानते होंगे, बहुत कोई नहीं जानते होंगे इस बात को। तो मैं वही बता रही थी कि मैं शिव शिष्या हूँ। आज मैं कुछ अलग बात आपसे कर रही हूँ। आज मैं घर के काम के लिए और बच्चों के लिए नहीं बोलूँगी। जो मैं शिव शिष्या हूँ, देखो मैंने कंगन पहन रखा है। हमारे बिहार में काफ़ी ये शिव गुरु के बारे में काफ़ी प्रचलित है, जो शिव को गुरु बनाइए, ये सब बातें फ्रेंड्स। जैसे कोई गुरु होते हैं, वही हमारे गुरु, मतलब जैसे गुरु हैं हमारे, उसके बारे में कोई तो बताता है, कोई तो राह देता है। तो वही हरिंदर भैया थे, जो रांची के रहने वाले थे। अब तो वो दुनिया में नहीं है। उनके 2 लड़के हैं। भैया नाम मैं भूल रही, एक गुरु भाई के, बड़े भैया के नाम भूल रही हूँ। छोटे वाले भैया के मोनू गुरु भाई नाम है, और उनकी बहू का नाम मुझे याद है, बड़का। मैं मिली हूँ सबसे, बट शादी से पहले मिली हूँ, क्योंकि मैं शादी के बाद तो दिल्ली आ गई थी। तो मेरा मिलना कम होता था, मेरे को शिव चर्चा में जाना कम होता था। बट फ्रेंड्स, एक बात है, जब से मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, और मेरे लड़के तो हुए भी नहीं थे, जो सेकेंड वाला मेरा बेटा है, फर्स्ट बेटी है, मेरी डॉटर है। अब आपसे क्या छिपाना, क्योंकि कभी ना कभी वीडियो में तो वो दिख ही जाएगी बेटी मेरी। और जो मेरा बेटा है, एक डॉटर एक सन है। एक्चुअली मैं ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ नहीं करती, क्योंकि सारे फ्रेंड्स तो ऐसे नहीं कि इंग्लिश जानते हैं, बहुत हिंदी भी जानते हैं, बहुत इंग्लिश भी जानते हैं, बट ज़्यादातर हिंदी जानते हैं। इसलिए मैं हिंदी शब्द का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मुझे दिखावा फ्रेंड्स पसंद नहीं है, कि मैं दिखावा में आपसे बातें कर रही हूँ, दिखावा में मैं बैठी हुई हूँ, दिखावा में ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मैं जैसी हूँ वो आपके सामने में हूँ फ्रेंड्स। तो एक डॉटर एक सन है। तो मेरी जब डॉटर हुई थी, जब हम लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, तब मेरे को भी गुरु पे बहुत विश्वास है, शिव गुरु पे। तब से मैं शिव चर्चा कर रही हूँ, मैं साप्ताहिक चर्चा करती हूँ, गुरु का भजन करती हूँ, नमन करती हूँ। उनके जो स्टार्टिंग में जो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे स्रोत जो बोलते हैं, उसे 5 स्रोत है, वो मैं गाती हूँ। उसके बाद मैं गुरु भजन करती हूँ, शिव चर्चा करती हूँ, और माता रानी उनके साथ है, माता रानी का भजन करती हूँ। और वैसे भी मैं जैसे न्यू ईयर है, न्यू ईयर के फर्स्ट डे होते वो, फिर जैसे हमारी फास्ट है, या महाशिवरात्रि है, या जो हमारी जो हमारी तीज पूजा थी,
उसमें मैं सारे में ना गुरु की भजन ज़रूर करती हूँ। एक्चुअली मैं बचपन से ही भजन गाती हूँ। मैं फ्रेंड्स, मैं मामी के साथ जाती थी शिव चर्चा में। काफ़ी स्टेज पे मैंने गाना गाया है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं गाना गा के भी सुनाऊँगी आप लोग को। काफ़ी स्टेज पे मैंने गाना गाया, काफ़ी चर्चा में गई हूँ, बैठी हूँ मामी के साथ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ननिहाल में ही रहती थी। तो मैं मामी के साथ शिव चर्चा में इसलिए मैं इतनी जुड़ी हुई हूँ। और हमारे मामा मामी घर के पास में एक मंदिर था, अभी भी है, वहाँ पे शिव चर्चा करवाते थे संडे के संडे शाम को इवनिंग में 7 बजे से। उसमें बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन आते थे, पूरी मंदिर में भीड़ होती थी। और मामी तो हमेशा मंथली शिव चर्चा करवाती है, काफ़ी भीड़ होती है। हम तो बस घर में ऐसे कर लेते दोनों माँ बेटी, या मेरे हस्बैंड फ्री हो तो वो भी साथ में बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम गुरु बहन हैं, गुरु भाई हैं जो शिव को गुरु बनाए हैं। क्योंकि मैं 1-2 शब्द इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो शिव गुरु हैं वो कैसे गुरु हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, आजकल की ज़िंदगी में हमारे पास टाइम बहुत कम है, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो हम अपने लिए कम टाइम निकाल पाते हैं, पूजा के लिए कम टाइम, क्योंकि सुबह उठते ही हमें ऑफिस जाना होता है। जो रूटीन है, जो लंच है, ब्रेकफास्ट है, वो तो हमें करना ही करना है। अगर मैड आ गई तो वो ठीक है, मैड नहीं आई तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। तो हमें टाइम नहीं मिल पाता पूजा करने को। मेरे हस्बैंड भी पूजा करते हैं, वो भी बहुत जल्दी में ऑफिस अगर जाते हो, अभी तो वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं घर से ही, कोरोना की वजह से उनकी ऑफिस बंद पड़ रही है, बट मंथ में 4 दिन वो चले जाते हैं। तो पूजा करने का हमें टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे ये अच्छा लगा। और जैसे आप सिर्फ गुरु पे विश्वास कीजिएगा, वैसे लगेगा आपका मन, तन नहीं फ्रेंड, तन नहीं, तन मतलब बॉडी, बॉडी नहीं, आपका मन इतने गुरु के चरण में चला जाएगा। बस आपको ना ये मन से, जैसे आप मन से कोई काम करते हैं, मन से खाना बनाओ तभी अच्छा बनेगा, मन से बच्चों को पढ़ाओ तभी अच्छे होंगे, मन से आप कोई काम करो तभी वो अच्छा बनता है। इसलिए फ्रेंड, मन से आपको गुरु को नमन करना है। पहला तो सूत्र हमारा, जो मैं अब मैं डिटेल्स जब बोल ही रही हूँ, तो मैं आपको ये कैसे शिव को गुरु बनाना है उसके बारे में ही आपको बता देती हूँ। आप लोग की इच्छा हो तो आप बना सकते हो, है ना। मैं और भी डिटेल्स में फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और मैं थोड़ा सा भी हिंट्स दे रही हूँ, अगर आपका मन हो जाए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर सेकेंड वीडियो में आप देख सकते हैं ये चीज़। तो पहले सूत्र में ये कहना है, जैसे 3 सूत्र का पालन करना, और इसमें कोई खर्च भी नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई वर्जना नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं है। इस कारण बहुत आसानी से मैंने बहुत सारे फ्रेंड को, बहुत सारे कलीग को, बहुत सारे नेबर को मैंने शिव शिष्या बनाया। यहाँ पे दिल्ली में आके जो काम करने आती घर पे, उसको भी मैंने बोल के शिव शिष्या बनाई। इसकी यही रूल है कि आपको शिव शिष्या बनाना, शिव शिष्य बनना है। तो 3 सूत्र है फ्रेंड्स। आज तो लंबे बातें हो रही है, क्योंकि इनके बारे में जितना बोलूँ ना, गुरु के बारे में, वो कम पड़ जाते हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले भैया हरिंदर को ऐसा, जो मेरे पास संदेशा है वो मैं आपके पास दे रही हूँ। तो पहला दया मांगना है, उनको कहना बस, हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य, शिष्य मतलब जो बॉय है, शिष्या मतलब जो गर्ल्स है, उनको बोलना शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। बस इतना पहले से बोलना है। इसे बोलने में कोई टाइम भी नहीं है, बस आपको मन से बोलना है, बॉडी से नहीं कि नहा धो क्या बोलना है। तो गुरु तो चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु के बिना गाड़ी नहीं चलती है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी माँ हमारी गुरु होती है। उसके बाद हम पाठशाला में, ये स्कूल में जाते हैं, तो हमें हर चीज़ इंस्ट्रक्शन पे ही चलाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमें शिव शिष्या बनना है। फिर से मैं बोल रही हूँ, तन से नहीं, मन से। मन तो आप समझते होंगे, इतने भी बेवकूफ़ नहीं होंगे। मन से करना है, गुरु से दया मांगना है। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। सूत्र मतलब 3 एग्जाम्पल है जिससे आप शिव को गुरु बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, 3 सूत्र का पालन करके देखिए कितना आपको फ़ायदा होता है, कैसे आपके शिव गुरु बन जाते हैं, अब उनके शिष्य हो जाते हैं। दूसरा से चर्चा करना, बताना है दूसरे को शिव गुरु कार्य कर रहे, आप गुरु बना कर देखिए, मान कर देखिए, परख कर देखिए कैसे गुरु आपके हो जाते हैं, आप शिष्य हो जाते हैं। और तीसरा से नमः शिवाय का जाप करना, मतलब जैसे हम पहले ओम नमः शिवाय बोलते थे, अब नमः शिवाय बोलना है, नमः शिवाय का जाप करना है हमें।
नमः शिवाय मतलब शिव को प्रणाम करना, जैसे किसी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम मतलब हाथ जोड़ते हैं, तो शिव को प्रणाम करना है। बस ये तीनों सूत्र पालन करके शिव को गुरु बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं शिव शिष्या हूँ, मैं करीब क्लास 6 से शिष्या हूँ। अब 6 में तो आपको नहीं पता मैं कितने में थी, मैं 2000 से ही शिव शिष्या होंगी। अभी देखो 2022 चल रही, मैं 22 साल से शिव शिष्या हूँ, मैं कितनी पुरानी शिव शिष्या हूँ। इसलिए मैं फ्रेंड्स आपसे गुजारिश करती हूँ, आप भी शिव को गुरु बनावे और अपने जीवन को धन्य बनावे। जो भैया हरिंदर हम लोग के पास 3 सूत्र दे के गए हैं, उनका पालन करें। बस यही था हमारा 3 सूत्र जो मैं परसों सैड हो रखी थी भैया हरिंदर के लिए। अब तो मन को समझाना कि जो आए हैं वो तो जाएंगे ही। हर मनुष्य के जीवन में ये समय आता है जन्म का और मरण का। इसलिए मैं उनको दिल से नमन करती हूँ भैया हरिंदर को, हम लोग पे दया दृष्टि बना के रखिए। भैया हरिंदर, नीलम दीदी को सादर प्रणाम करती हूँ और आप लोग को भी बाय बोलना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और थैंक यू फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, मैं अच्छी वीडियो, रेसिपी और मैं शॉर्ट्स दूंगी। फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।